बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो मुल्क में एक बार फिर हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला चल पड़ा है। हुकूमत कहती है कि मईशत बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं, ताजर बरादरी कहती है हम पिस रहे हैं। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजिमीन भी बैठे हैं तो दूसरी जानिब मुल्क भर में जमात इस्लामी की कॉल पर हड़ताल की गई है। ताजरों की जानिब से ताजर दो स्कीम और विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कराची से चित्राल तक हड़ताल कामयाब होने के दावे कर रहे हैं। पूरी कौम रिस्पॉन्स कर रही है। उनकी जानिब से यह कहा जा रहा है सब दुकानें बंद करके बैठे हैं। उन्होंने कहा कि IPP से मुतालिक हुकूमती बयानात से वाजे हो चुका कि इनके अपने ही लोग फायदा उठा रहे हैं। इस पे बात करेंगे। दूसरा, सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो बलूचिस्तान जैसे वाकयात नहीं रुकेंगे। उनका कहना था कि सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज हर शख्स मुआशी मसाइल से दोचार है। इस वक्त इत्तफाक और इत्तेहाद की बहुत जरूरत है। सियासी जमातें बैठकर मसाइल का हल ढूंढ सकती हैं। दूसरी जानिब नून लीगी सेनेटर जो है तलाल चौधरी साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खूब तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को निशाने पर रखते हुए उनकी तरफ से कहना था कि पैसों की बंदरबांट पर फूट पड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें बनाने के पैसे वज़ीर आला की जेब में जा रहे हैं। ये लोग इक्तदार में आने के लिए NRO मांग रहे हैं। PTI वाले सिर्फ इक्तदार की खातिर लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुद को इनकलाबी कहने वाले टूट फूट का शिकार हैं। PTI लगभग 2 ग्रुपों में तकसीम हो चुकी और इसमें KP हुकूमत ने 4 माह में स्कैंडल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी वाले से नाज़रीन एक और चीज ऐड करेंगे कि FC बलूचिस्तान के लिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब बलूचिस्तान में मौजूद थे तो उनकी जानिब से कहा गया कि कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये एक SHO की मार है, दहशत गर्दों के हवाले से कहा गया। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक उनका जो है 1 अरब 95 करोड़ का FC बलूचिस्तान के लिए जो बजट है वो भी मंजूर कर दिया गया। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान नजरियाती पार्टी से शहीर अहमद सियालवी साहब। सियालवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सियालवी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि मौजूदा सूरत हाल में हड़ताल भी चल रही है एक तरफ, दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने पर मुलाजमीन जो है वो भी धरना दिए बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो इस बेचैनी की सूरत हाल में क्या समझते हैं कि अवाम क्या देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मोहसिन नकवी साहब की बात पे कमेंट करना चाहूंगा। जी जी, आपने कहा कि 1 अरब 95 करोड़ रुपए FC बलूचिस्तान का बजट मुख्तस किया गया है। तो मैं कहता हूं कि उसके साथ ही जब मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि बलूचिस्तान के दहशतगर्द एक जो है वो SHO की मार है, तो फिर आप FC को बजट ना दें, आप मोहसिन नकवी साहब को SHO बना के भेज दें बलूचिस्तान में। जब से ये साहब ये मौसूफ तशरीफ लाए हैं, पता नहीं किसकी सिफारिश पे तशरीफ लाए हैं, 2 चीजें इनके हवाले की गई हैं। एक, आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके हवाले किया गया। जब अरशद नदीम जाके थ्रो फेंक देता है तो वो चापलूस जिनके इशारतन मस्ती खेल साहब जिनकी तरफ इशारा करते थे, वो चापलूस शहबाज शरीफ को बोलता है कि सर ये आपका विजन है। तो बांग्लादेश से जो हम लोग 10 विकेटों से हार गए पाकिस्तान की 50 साल तारीख में पहली मरतबा टेस्ट मैच, ये किसका विजन है भाई? दूसरी चीज मुझे ये बताएं कि आपके जिम्मे है इंटीरियर मिनिस्टर के कि आपने मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना है। बलूचिस्तान में BLA, BRA और BLF जैसी दहशत तंजीमें काम कर रही हैं। KPK में तालिबानाइजेशन आई हुई है। आपके सिंध और पंजाब में कच्चे के डाकू हैं, पार्लियामान में पक्के के डाकू हैं। आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? रियासत पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे FC के जवान, लेविस के जवान, फौज के जवान, पुलिस के जवान, इनका खून इतना सस्ता नहीं है कि आप लोगों की घटिया पॉलिसीज बनती जाए, आप लोगों के मैंडेट पे डाका मार के फॉर्म 45 के साथ आए और उसके बाद आबाशी टोले को उठा के में वजारतें बांट दी जाए। जब वहां के मुतखब नुमाइंदे नहीं आएंगे, वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे,
कोई आपकी बात को सीरियस लेने को तैयार नहीं होगा। सियासी इस्तेहकाम सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान का इंतहाई जरूरी है। बलूचिस्तान में 77 सालों से वो लोग जिनको आप मीर, सरदार, वडेरा, जागीरदार बोलते हैं, इनमें से कोई 5-7% के अलावा सारे के सारे वो 2 नंबर लोग हैं कि जो हर हुकूमत में कभी जरदारी की गोद में जाके बैठ जाते हैं तो कभी नवाज शरीफ की गोद में जाके बैठ जाते हैं, और जिसकी हुकूमत आती है चाहे APC कोई भी जुल्लू पंजू हो उसकी गोद में जाके बैठेंगे। ये आवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदे नहीं होते, तो आवाम इनसे मायूस आ चुकी है। आप समझने की कोशिश करें बलूचिस्तान के मामले को कि वहां से रेकोडिक निकलता है, वहां से क्या कहते हैं माइंस एंड मिनरल्स निकलते हैं, वहां से कोल एंड गोल्ड के रिजर्व्स निकलते हैं, वहां से सोने हीरे जवाहरात निकलते हैं। वो सोने की चिड़िया है, वो सोना उगल रही है उसकी धरती, लेकिन वो सोना उस धरती के नौजवानों को नहीं मिल रहा। उनको तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं हो रहे, उनको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही, उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है वो नहीं मिल रहे। वो क्यों नहीं मिल रहे? मसला यहाँ पे आता है कि वहां का MNA, MPA, सेनेटर, नवाब, वडीरा, जागीरदार हर दौर में डील करके पैसे दे के वहां के लोकल 14 ग्रेड के मुलाजमों को इक्तदार में आता है, और फिर जब वो आवाम के रॉयल्टी का टैक्स का पैसा खा जाता है भट्टी साहब, तो वो आवाम को ये कहता है कि तुम्हारा माल तो सारा पंजाबी खा गया, तुम्हारी गैस पंजाबी खा गया, तुम्हारे माइंस मिनरल्स पंजाबी खा गया। पंजाबी बेचारा वहां इसलिए लइए भकर का मेरा नौजवान जो है वो वहां पे मारा जाता है, लोगों को बरगलाया यूं जाता है। मैं कहता हूं अपने बलूचिस्तान के मोहम्मद हसनियों को, बुख्तियों को, मैसूरियों को, कलपरों को, मैं अपने क्या कहते हैं अचकजइयों को, काकरों को, इन सारे अपने भाइयों को कहता हूं आओ मेरे साथ जनूबी पंजाब, वहां देखो कि तुम्हारा माइंस एंड मिनरल कितना लग रहा है, वहां आके देखो तुम्हारी गैस कितनी पहुंच रही है, वहां आके देखो कि वहां बेचारे जिन लोगों के बच्चे शहीद हुए हैं, जिनके वालिदैन शहीद हुए हैं, जिनके मुंह पे गोलियां मारी हैं इन हरामजादों ने, इन दहशतगर्दों ने, मुझे बताओ मेरे बलूचिस्तान के भाइयों कि ये जो तुम्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तुम्हें ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा फंड वो खा रहा है, वो तो तुमसे भी बुरी हालत में बेचारा वहां पे रह रहा है, वो तो बेचारा उसका तो हाल ही कोई नहीं है। तो ये सेल्वी साहब इसी से रिलेटेड अभी मौजूदा सूरत हाल पे उन लोगों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत उसमें बड़े बड़े जो है वो तज्जियाकार और लिखारी सामने आए हैं जो कहते हैं कि कोयटा के साथ जो है, कोयटा का नाम जहां पे आता है वो तमाम तर चीजों से बाइकआउट कर दिया जाए, वो तमाम तर चीजें छोड़ दी जाएं, बजाय इस चीज के कि पाकिस्तान के अवाम को मुत्तहिद होने के मशवरे दिए जाएं। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जिसने भी, जिस तज्जिया निगार ने भी ये बात की है वो इंतहाई नीच और घटिया बात है। मैं अपने पंजाब के लोगों को कहता हूँ, पंजाब धरती के वासियों को कहता हूँ कि अगर कोई मेरे यहाँ पर रहने वाले बलूचिस्तान की किसी बरावी, हजारा, बलोच या पश्तून की तरफ मैली नजर उठा के देखे, उसकी आंखें निकाल दो। ये पाकिस्तानियत को सबसे बड़ा खतरा है इस बात से कि अगर कोई कहे कि जी उनका बाइकआउट करो। क्या ये कोयटा होटल चलाने वालों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया है? क्या इन आम बलोचों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया है? नो, वो हरामजादे दहशतगर्द हैं, वो पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं। उन हरामजादों के खिलाफ अलम जहाद बुलंद करो, उनके खिलाफ जो भी खड़ा हो उसका साथ दो। लेकिन मसला ये है कि ये चीज समझें, वहां के सरदारों वडेरों ने इतना लोगों को ब्रेन वॉश किया हुआ है कि 5 साल वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठते हैं और वजारतें लेके बैठे हुए होते हैं, और 5 साल के बाद जब उनके किसी कजन को वजारत मिल जाती है उनकी जगह, तो वो उठ के पहाड़ों पे जाके दफा हो जाते हैं। 5 साल यहाँ से खाएंगे, 5 साल रॉ और NDA से जाके खाएंगे। मसला ये है कि जब तक तुर्बत यूनिवर्सिटी का, लासबेला यूनिवर्सिटी का, ब्यूटम्स का, बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज का पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड ग्रेजुएट जो है वो पार्लिमान में नहीं जाएगा, तब तक बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। ये वो लोग हैं जो सारी जिंदगी कोयटा कैंट में बैठे हुए होते हैं या उसके इर्द गिर्द बैठे हुए होते हैं, ये कभी अपने हलकों में गए नहीं है मुड़ के, इन्हें तो बनी बनाई सीटें बना के दी जाती हैं। मुझे ये बताएं क्या ये लोग हल करेंगे? इनको तो मैंडेट ही कभी नहीं मिला। जो लोग 30-30 हजार वोट लेते थे
उनका वोट चुराया गया। जिन्होंने 12-14 लिया उनका चुराया, 8वें 7वें नंबर से उठा के लोगों को जो इलेक्शन से विड्रॉ करके थे उन्हें लाके जिताया गया। तो मुझे बताएं ना फिर कौन जिम्मेदार है सारी सूरत हाल का। अच्छा सेल्वी साहब, एक और चीज यहाँ पे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ऑपरेशन के हवाले से बात की जाती है, केपी के लिए ऑपरेशन के लिए रजामंद हो जाते हैं, सिंध की बात की जाए तो उस पर बिल्कुल बात नहीं मानी जाती, इसी तरह से बलूचिस्तान के हवाले से भी कहा जाता है, पंजाब में कच्चे के हवाले से भी ऑपरेशन पे जो है वो बिल्कुल कोई सोच और फिक्र ही नहीं है। तो ये तमाम तर चीजें सिर्फ केपी के लिए या नॉर्दर्न एरियाज के लिए हैं, इन साइड्स पे पॉसिबिलिटीज नहीं है इन चीजों की? मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी एक सबसे बड़ा एक किस्म की साजिश होती है। पंजाबी को हर जगह पर रगड़ा जाता है। जी पंजाब में ये नहीं होता, केपीके में हो रहा है, बलूचिस्तान। भाई मुझे ये बताओ, इस सारे सिनेरियो में एक आम मजदूर किसान हारी का क्या कसूर है जिससे तुम लोग बसों से निकाल के गोलियां मार के शहीद कर देते हो? मुझे ये तो बताओ ना। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो हो वो एक ऐसा, वो आपने उनके शनाख्ती कार्ड तो देख लिया मारने से पहले, आपने उनके चेहरे पे मुफलिसी नहीं देखी, आपने उस मजदूर के चेहरे पे गुर्बत नहीं देखी। वो उसकी बीवी बेचारी रो रही है कि बच्चा रो रो के पूछ रहे हैं कि अबू अभी तक घर नहीं आए, हम मस्जिद में छुपे रहे थे, सुबह आके फौज ने हमें रेस्क्यू किया। मुझे बताएं ना, अब क्या ये जनूबी पंजाब के लोग बंदूकें लेके तुम्हारे मुकाबले में निकले? क्या खाना जंगी चाहते हो? क्या चाहते हो इस मुल्क में? लिहाजा ये पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए, ये पंजाबियों बलोचों में नफरत डालने के लिए जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, ये वलदुल हराम लोग हैं। इन लोगों का ये हलाली हो ही नहीं सकते। जिन लोगों ने भी ये साजिशें की, मैं अपने बलोचों से कहता हूँ, आप जितने लोग इधर पंजाब में रह रहे हो, काइंडली लोगों को बताओ कि पंजाबी आपसे कितनी मोहब्बत करता है, आपको कितनी रिस्पेक्ट देता है, पठानों को यहाँ कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, सिंधियों को यहाँ कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। तो फिर ये साजिशें जब आपके इलाकों में होती हैं हमारे खिलाफ, तो आप उनको क्यों नहीं एक्सपोज करते? यहाँ कोई जुर्रत करे तो सही मेरे पठान के खिलाफ कोई बात करके, कोई जुर्रत करे तो सही। हम तो अगवानी को हाथ नहीं लगाने देता अब इधर अपने इलाके में। मेरे अपने आबाई हल्के में हमारे इलाके के लोगों ने कोई केस बन गया अगवानियों के मामले में, उन लोगों के 400-500 वोट था, सारी जिंदगी हमें वो लोग वोट देते थे। वो अगवानी के साथ ज्यादती हुई, मैं जाके थाना जाके मैंने वो कहा कि मैं सील कर दूंगा अगर इस अगवानी के साथ तुम लोगों ने वो इंसाफ ना किया। वो उसके साथ इंसाफ हो गया, वो पूरा मोहल्ला मुझसे नाराज हो गया, नहीं जी आपने लोकल को छोड़ के अगवानी का साथ दिया। मैंने कहा बात यह मैं मजलूम के साथ खड़ा हूँगा। तो हम तो भाई जिस बंदे के पास यहाँ का ID कार्ड नहीं है, हम तो उसके भी हक में खड़े हो जाते हैं। हम तो पंजाब वाले इतने खूबसूरत लोग हैं, लेकिन यार मुझे ये बताएं ना, हम लोग क्या इसी वजह से हैं कि भाई बस ID कार्ड देखो मार दो? एक बार जितना गिरबान हमारे ID कार्ड देख के पकड़ो, एक बार अपने नवाबों, वडेरों, जागीरदारों, सरदारों, MNA MPA सेनेटर का गिरबान पकड़ो ना ID कार्ड निकाल के, और उन्होंने कहो कि उल्लू के पट्टो, ये जो रॉयल्टी के नाम पे अरबों खरबों रुपए का फंड तुम्हें मिलता है, ये वहां के चौकीदार से लेके वहां के सेनेटर तक जो तकसीम होता है और तुम्हारे नवाबों वडेरों तक तकसीम होता है, ये बलूचिस्तान की आवाम पे क्यों नहीं लगता? बलूचिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। ये असल रूट कॉज पे गई नहीं आज तक मेरे बलूचिस्तान के लोग। और मैं इंशाअल्लाह ताला 22 सितंबर को हॉकी स्टेडियम कोयटा में जो जलसा कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा बलूचिस्तान के लोगों को कि तुम्हारा असल मुजरिम कौन है। तुम्हारा मुजरिम पंजाबी नहीं है। ये जिस तरीके से बंगालियों को दुश्मन बना के पहले उन्हें तकसीम किया गया, ये साजिश रचाई जा रही है पाकिस्तान को तोड़ने की, और मैं अपने मुल्क को कभी नहीं टूटने दूंगा। मैं कभी कोई दूसरा बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा। सेल्वी साहब, मौजूदा सूरत हाल मुल्क में हड़ताल है हर तरफ, और यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजिमीन जो हैं वो भी सड़कों पे नजर आ रहे हैं, उनका भी मुआशी कत्ल हो रहा है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर आपने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने हैं, अगर वो रियासत पे बोझ बन चुके हैं, तो जो मुलाजमीन आपने उधर भर्ती किया वैसे सबसे पहले तो जाहिर है उन लोगों ने जिंदगी में और भी कारोबार किया नहीं। उनको पता है कि ताहयात हमें ये 60 साल की उम्र तक नौकरी मिलनी है, उसके बाद हमें पेंशन मिलनी है। ना उन्होंने कुछ बनाया होगा, उनके बस ठीक है ये हम अगले 40-50 साल इस पे गुजारा कर लेंगे जब तक जिंदा है। तो आपने अचानक जब इस तरीके के फैसले करने होते हैं, तो उससे पहले आपने ये देखना होता है जो हजारों मुलाजमीन आपने उधर भर्ती किए हुए हैं, उनका अल्टरनेट क्या होगा। उनमें से 50 बंदे को एक जगह पे एडजस्ट करें, 50 को कहीं और एडजस्ट करें। जहां आपने नई भर्तियां खोलनी होती हैं उनको रोक के। सेल्वी साहब, तकरीबन 11,000 के करीब मुलाजमीन है, कहाँ पे 11,000 को एडजस्ट करती फिरेगी गवर्नमेंट?
सर ये अभी तो मैं आपको बताऊं नहीं कर पाएगी ना, लेकिन जब उन्होंने ये फैसला करना था उससे पहले ये डिसाइड करना था। उन्होंने हर बंदे को जिस नाराजगी किया, आज नाराजगी किसे की, अमरीका किया। आगे आते हैं आपकी हड़ताल का। मैं कभी भी शटर डाउन हड़ताल की इतनी खास हिमायत नहीं करता भट्टी साहब। मतलब है कि हुकूमत मेरे साथ जुल्म करे और मैं अपनी दुकान बंद करके अपना माशी कत्लेआम खुद शुरू कर दूं, तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ये सिर्फ मतलब अवाम को राजी करने के लिए सियासी जमातें करती हैं। कोई भी जमात करे, हमारी मतलब काबिल एहतराम है सारी जमातें, लेकिन दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आप सोल्यूशन ओरिएंटेड मॉडल लाएं। जब तक वो चीजें हल नहीं होती हैं आप लोगों को वहां से उठना नहीं चाहिए। IPPs का मामला आप मुका के वहां से उठते तो अच्छा लगता। अब ये तो बात नहीं है कि फेस सेविंग लेके हर सियासी जमात धरनों से उठ के वापस आ जाए और उसके बाद बोले कि जनाब अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे। ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी की सियासत को जिंदा रखने के लिए जो अच्छे स्टेप्स हैं, लेकिन ये अवाम को रिलीफ इन चीजों से नहीं मिलता। अच्छा सेल्वी साहब, दूसरा इसमें सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि इस्तेहकाम नहीं होगा तो बलोचिस्तान जैसे वाकयात नहीं रोक सकेंगे। उन्होंने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब 40 साल हुकूमत में रहे हैं, वो इस्तेहकाम ले आते ना। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप जब हुकूमत में होते हैं तो आप लोग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। ये वही लोग हैं, ये किस सियासी इस्तेकामत में इस्तेकाम की बात करें आप। शायद खाकान अब्बासी साहब उस दौर में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे कि जब बलूचिस्तान के सारे नवाबों वडेरों जागीरदारों ने अपनी दस्तार उठा के इलेक्शन से 6 महीने पहले नवाज शरीफ को पेश की कि ये पहनो, हम आपको अपने सर की इज्जत दे रहे हैं। नवाज शरीफ का नहीं मैं पगड़ियां शिगड़ियां नहीं पहनता, उसने मुस्तरद कर दी। और ये सारे जागीरदार वडेरे, एक भी गैरतमंद इनमें से नहीं था। उन्होंने ठीक है कोई बात नहीं, हम फिर भी आपके प्योदादे के भी नौकर है और आपके भी नौकर रहेंगे, हम आपकी पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं, आपकी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें किसी मुंशी ने आके 14 ग्रेड के मुंशी ने बताया कि अगली हुकूमत आप बना रहे हैं। भाई ये मीर चाकर खान रिंद की दस्तार थी जिसको तुम बेच आए हो नवाज शरीफ के आगे, जो तुम्हारी दस्तार की इज्जत नहीं कर सकता। भाई ये सियासी इस्तेकाम की बात अगर खाकान अब्बासी साहब करना चाहते थे उस वक्त करते जब वो उस पार्टी का हिस्सा थे। दूसरी बात ये है सर, हमें 2015 में बलूच कबाइल ने डेरा बुगटी में क्या कहते हैं, मैसूरी, मौंदरानी, कलपर, रायजा, बैरोजानी, ये तमाम सब ट्राइब्स हैं डेरा बुगटी के, इन्होंने हमारे सर पे दस्तार बांधी। आप यकीन करें 9 साढ़े 9 साल हो चुके हैं भट्टी साहब, आज तक वो दस्तार मेरे दफ्तर की जीनत है। वो मुझे पता है कि दस्तार की इज्जत क्या होती है। वो किसी ने कहा था ना कि हम वो नहीं जो जुब्बा वो दस्तार बेच दें या मसलहत के नाम पे किरदार बेच दें। लेकिन मसला ये है कि ये जो हाकिम वक्त बैठा हुआ है ये एक नहीं कई मरतबा किरदार बेच चुका है। आप लोग अपने किरदार दस्तारें उठा के इनके कदमों में रखते हैं या आपकी दस्तारें उठा के अमेरिका के कदमों में रख देते हैं। तो सियासी अदम इस्तेकाम तो होगा, इसके तो जिम्मेदार आप लोग खुद हैं। ये पार्टियां चेंज करके नए नामों से आने से कभी भी इस्तेकाम नहीं मिलता। अब खुदा का वास्ता आप लोग सारे रिटायरमेंट का ऐलान करें, हम नौजवानों को आने दें, हम आपको मसाइल हल करके दे देंगे। हम इस दौर के लोग हैं और इस दौर के मुताबिक चलना जानते हैं और इस दौर के मुताबिक लोगों को उनके मसाइल का इदराक करना चाहते हैं। तो इस बार नौजवानों को आने दें, फ्री हैंड दें। आप लोग ना साजिशें करें कि यहाँ से हम बयान देंगे तो गुजरावाले में आप हम पे पर्चा करके बैठे हुए होंगे। अभी हम गुजरावाला के चक्कर लगाए, गुजरावाला में तकरीर करेंगे तो ये उल्लू के पट्टे गिलगित बल्तिस्तान की किसी चौक से हम पे पर्चा करवा देंगे। अभी हम 6 फेरे गिलगित के लगाएंगे तो 2 जमीनें तो हमें बेचनी पड़ेंगी। तो ये इस तरीके की ड्रामेबाजियों से रियासत नहीं चलती। रियासत को नौजवानों ने बनाया था, अब नौजवान बचाएंगे इंशाल्लाह। सेल्वी साहब, नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं तिब्बी मुआयने के लिए। अभी उन्होंने और क्या करना है, तो लंदन ही जाना है अपने आबाई मुल्क में। मतलब उनके साथ तो खिलवाड़ हो गया। मुझे किसी ने कहा था कि आप नवाज शरीफ के साथ खिजारी यकजहती नहीं करते। उनको एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया, लारा लगाया, इस्तेमाल किया और वजीर आजम नहीं बनाया। मैंने कहा मैं नवाज शरीफ से क्या इज़हार यकजहती करूं, उसके साथ आज तक मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने खुद इज़हार यकजहती नहीं की। वो तो बेनिफिशरीज उनके अपने फैमिली मेंबर। सियासत एक बड़ा बेरहम खेल है भट्टी साहब। सेल्वी साहब, like a tissue paper by his own family. ऑलराइट, सेल्वी साहब सेनेटर हैं नून लीग के तलाल चौधरी साहब, उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया गया।
उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में जो फूट पड़ी है ये पैसों की बंदरबांट पे पड़ी है। और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उन्होंने बात की कि अली मीन गंडापुर साहब के जेब में पैसे जाते हैं सड़कों के और तमाम मामलात के। देखिए, इसका जवाब अभी पीटीआई और बैरिस्टर सैफ और ये लोग दे सकते हैं बेहतर। मुझे अभी तक इन चीजों की डिटेल्स का नहीं पता। अब मैं खामा मैं पीटीआई का स्पोक्स पर्सन बन के बात करना शुरू कर दूं तो हमारी अपनी पार्टी है यार। हम अभी इसका जवाब पीटीआई से आप लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सियालवी साहब, आपने कीमती वक्त दिया। शहीर सियालवी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान नजरियाती पार्टी, हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से बात की गई। मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की थी एक SHO वाली, उस पर उन्होंने कहा कि अगर एक SHO की जरूरत है कि फिर मोहसिन नकवी साहब को SHO बन के बलूचिस्तान में जाना चाहिए। जो वहां पे रकम मुख्तस की जा रही है FC बलूचिस्तान के लिए वो मोहसिन नकवी साहब को दी जाए तो मोहसिन नकवी साहब जाके वहां पे डील करके दिखा दें। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये मुआशी कत्ल किया जा रहा है पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान के मजदूर तबके का, और जो तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में जो है पंजाबी और बलोची के दरमियान और दीगर इसी तरह से सिंधी पठान के दरमियान, इनको खत्म करना चाहिए। क्योंकि इससे पहले माजी में हम ये चीजें बर्दाश्त कर चुके, लेकिन अब पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि यहां पे पंजाबी और बलोची के दरमियान जो जंग छिड़ रही है उसको जो है वो उभारा जा सके। और इसमें जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जहां पे कोयटा का नाम आता है उस चीज से ब्लैकआउट कर दें या उसको जो है वो बिल्कुल स्टैंप लगा दें कि यूज नहीं करना, तो ये बिल्कुल पाकिस्तान में तोड़ फोड़ और पाकिस्तान में तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस चीज की जो है मजम्मत करते हैं और बिल्कुल इसके हक में नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो दोनों किसी भी सूबे में दोनों में अगर इसमें कोई तफरीक पैदा कर रहे हैं तो उसको चाहिए कि वो बिल्कुल इसको सॉर्ट आउट करे, और जो गलत फहमियां हैं बीच में कोई तीसरा बंदा अगर इसमें ये उजागर करने की कोशिश कर रहा है तो उसको हटाया जाए। और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में मैं आगाही दूंगा कि जाके देखें जनूबी पंजाब में कौन आपके वसाइल को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, कौन आपके हक को खा रहा है, शायद वो लोग आपसे भी ज्यादा हकदार हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो शाहिद खान अब्बासी साहब इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं तो ये 46 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में या इक्तदार में रहे तो ये तब इस्तेहकाम क्यों नहीं लेके आए? अब अलग से सियासी जमात बनाई है तो इस तरह से इस्तेहकाम पॉसिबल नहीं है। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।